और सिर्फ गाय, समाज, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, ये सब एक मुद्दे हैं और ये मुद्दे में सरकार भड़काना चाहती है। मैं आपको छत्तीसगढ़ का मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। आप ये मानिए मसीह समाज को इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि जल, जंगल, जमीन जो अपने दोस्त यार, अपने मित्र को, जो अडानी अंबानी को जो दे के रखा है, वो मुद्दे से भटका रही है और जनता को सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया के माध्यम से गुमराह इसलिए कर रही है क्योंकि मसीह समाज का मैटर देखते रहे और जंगल जमीन से ये हटते जाए। आपके पास एक बैनर है जिसमें लिखा शासन प्रशासन हमारी बात सुनो, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, और मसीह समाज की तरफ से आप कह रहे हैं। क्या मुद्दे हैं, किन बातों को आप लेकर आए हैं? हमारी सीधी सी साफ मांग है मसीह समाज की कि गाय को राज्य माता बना दिया जाए। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये मांग चल रहा है, हर एक स्टेट में ये मांग चल रहा है। मसीह समाज भी इसमें समर्थन में तैयार हो गया, खड़ा हो चुका है। मुस्लिम समाज में भी खड़ा है, हिंदू समाज भी खड़ा है। हिंदू समाज तो पहले ही से खड़ा था, अब मसीह समाज में भी इस मैदान में उतर चुका है कि राष्ट्र माता आप बना दीजिए, क्योंकि एक ही उपदेश है और एक ही लॉजिक है। एक कहावत सुनते हैं हम एक कहावत सुनते हैं हम लोग, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये जो बीजेपी शासन है वो ऐसे ही करता है, हिंदू के पास से चंदा भी ले लेता है, गाय भी कटवा लेता है और उसके बाद में पब्लिक को गुमराह भी कर लेता है। तो डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर, हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर में कि शासन के बातों से गुमराह होना बंद कर दो और अपनी जो मुद्दे हैं वो मुद्दे पे अड़े रहो और वो मुद्दे को लेकर शासन के साथ में लड़ते रहो। एक ना एक दिन ये शासन, अगर हिंदू शासन है, अगर अमित शाह हिंदू है, योगी हिंदू है, विष्णुदेव साय हिंदू है, माननीय नरेंद्र मोदी अगर हिंदू है तो लागू कर देना। क्या दिक्कत है लागू करने में? क्या दिक्कत है? अगर वो नहीं करते हैं तो क्या बीजेपी जीत पाएगी भारत देश में? देखिए, ईवीएम है तब तक तो बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। ईवीएम है तब तक बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। और सिर्फ गाय, समाज, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, ये सब एक मुद्दे हैं और ये मुद्दे में सरकार भड़काना चाहती है। मैं आपको छत्तीसगढ़ का मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। आप ये मानिए मसीह समाज को इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि जल, जंगल, जमीन जो अपने दोस्त यार, अपने मित्र को, जो अडानी अंबानी को जो दे के रखा है, वो मुद्दे से भटका रही है और जनता को सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया के माध्यम से गुमराह इसलिए कर रही है क्योंकि मसीह समाज का मैटर देखते रहे और जंगल जमीन से ये हटते जाए। मतलब लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, ये कह रहे हैं? बिल्कुल, लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। और ये क्या, कौन लोग हैं जो भटक जा रहे हैं? देखिए, ये लोग इसलिए ये जो लोग हैं ना, वो भटकने वाले लोग वो हैं जो आए दिन, देखिए बस्तर तो रायपुर के लोग, दुर्ग के लोग, अंबिकापुर के लोग तो पहुँचते नहीं हैं। बस्तर के कुछ गाँव रहते हैं, वहीं के लोग कब तक के लड़ेंगे? ना उनके पास में शिक्षा पहुँचा है, ना उसके पास में अच्छा अस्पताल है, ना रोड है, ना सड़क है, कुछ नहीं है। तो आप देखिए ना, जब वो शिक्षित नहीं है तो लोगों के बातों में, जैसे अभी हमने एक न्यूज़ सुना, कहीं वहाँ पेटी बांट रहे हैं, कहीं पैसा बांट रहे हैं। काहे के लिए? अपने घर से हट जाओ, तोड़ दो, जंगल जमीन को कटने दो, टूटने दो, करने दो। आपको मैं छोटी सी घटना बता के मैं आपको ख़त्म करूँगा अपनी बात को। आप रेल में अभी सफ़र कर रहे हैं, आप देखिएगा ट्रेनों को, जो पैसेंजर ट्रेन है, एक्सप्रेस है, उसको रोक के पहले अडानी का जो है ना, जिसमें माल जा रहा है, उसको पहले प्रायोरिटी दिया जा रहा है, उसके बाद में जनता को दिया जा रहा है। तो कितना दुर्दशा है हम लोगों का, आप इसी से अनुमान लगा लीजिए। मतलब राजनीतिक इसलिए की जा रही है कि आर्थिक लाभ पहुंच पाए। आर्थिक लाभ नहीं, अपने दोस्तों का जेब भरा जाए और उसके बाद में जब वो विदेश भागे, जैसे देखो वो विदेश भागे, यहाँ से हटेगा, उसको पता है अगर सरकार से मैं हटा तो कहीं ना कहीं मेरे को जेल के अंदर में जाना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं पहले कमाई का जरिया उधर कर देता हूँ मेलोडी खा के, और उसके बाद में फिर जाऊँगा भी तो टेंशन नहीं है। बस वही चल रहा है और कुछ नहीं है। उनके पास में सब पावर है इस मुद्दे के लिए
हिंदू लोग खड़े हैं, जिस मुस्लिम के लिए, जिस मुद्दे के लिए मुसलमान भाई लोग खड़े हैं, और जिस मुद्दे के लिए मसीह समाज खड़ा है। अगर चाहता है हिंदू की सरकार है तो एक साइन कर दे और ये को इसको पारित कर दे और एक कानून लागू कर दे। बहुत बहुत बढ़िया। और आप युवा लोग अभी सामने आ रहे हैं मसीह समाज की तरफ से, बुजुर्ग लोग कहाँ चले गए हैं आपके? देखिए, हमारे बुजुर्ग लोग भी हैं जो हमारे पिता तुल्य हैं, जो कहीं चल नहीं सकता। कई ऐसे लोग हैं जो अपने बिजी शेड्यूलों में हैं, इसलिए वो आ नहीं पाए। पर हम खुद चाहते हैं कि हमारे जो पिता समान जो लोग हैं वो अपने घर पे रहे, हमको घर से समर्थन करते रहे। और जितने हमारे युवा टीम है वो आकर इस जंग में, चाहे वो जल का लड़ाई हो, चाहे जंगल का लड़ाई हो, चाहे ज़मीन का लड़ाई हो, चाहे गांव का, चाहे गाय का लड़ाई हो, चाहे किसी भी प्रकार की लड़ाई हो, अब मसीह समाज हर एक लड़ाइयों में अपना दायित्व निभाएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि आप लोग जागरूक हैं, और ऐसा लगता है कि जब तक अपने मुद्दों के लिए ना बोले हमारे देश में हमारी बात सुनी नहीं जाती, जब तक हम अपनी आवाज़ बुलंद ना करें, ये बोलना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, आपको जब तक कि हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, जब तक कि हमारे आवाज़ शासन तक के पहुंचेगा नहीं, सरकार तक के पहुंचेगा नहीं, तब तक ये सोया हुआ सरकार जगेगा भी नहीं। और इस सोए हुए सरकार को जगाने का काम मसीह समाज कर रहा है।